आज की केस स्टडीज की इस लेक्चर में बात होगी उस जजमेंट की जिसमें कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि पत्नी सहित उसके माता पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। और जैसे ही ये आदेश आता है और पुलिस तत्काल हरकत में आती है और पुलिस तत्काल पत्नी और उसके माता पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई को आगे बढ़ा देती है और यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार के लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है और बहुत ही जल्दी इनको जेल भेजा जाएगा और बहुत ही जल्दी इनको सजा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पति ने शिकायत की पत्नी और उसके माता पिता के विरुद्ध पूरे सबूतों के साथ। और इसी वजह से यहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग फंस गए। दरअसल यहां पर इस मामले में पहले पत्नी ने और उसके परिवार के लोगों ने पति को फंसाया था और पति से अच्छी मोटी रकम ऐठी। मोटी रकम ऐठने के बाद और फिर से उनको थोड़ा और लालच जागा और उनको लगा कि चलो अभी तो पति से एक बार उसको डराया था, एक बार धमकाया था, उसके विरुद्ध झूठे केस करने की धमकी दी थी, पति डर गया था और इतनी सारी बड़ी रकम 10.5 लाख रुपए उसने दे भी दिया था। 10.5 लाख रुपए रकम दे भी दिया था और जो शादी में गहनी वगैरह जो भी सामान मिला अपने अंदर आ गया, अपना हो गया, उसकी तो कोई हिसाब भी किताब नहीं है। तो पति तो डरपोक है, तो चलो और थोड़ा सा पैसा ऐंठते हैं और फिर यहाँ पर फिर इन्होंने एक चाल चल दी और फिर से पति के विरुद्ध एक मामला दर्ज करवा दिया और इस बार चाल उल्टी पड़ गई और पत्नी के द्वारा जो मामला दर्ज कराया था पत्नी इसी में फंस गई और खुद नहीं फंसी, उसने अपने माता पिता को भी इसमें फंसा लिया और अब खुद जेल जाएगी और अब उसके माता पिता भी जेल जाएंगे। अक्सर आपने कई बार सुना होगा, अखबारों की हेडलाइन पढ़ी होगी, न्यूज में देखा होगा, अक्सर इस तरीके के वर्ड उपयोग किए जाते हैं कि पति और उसके परिवार के लोग लालची हैं, दहेज लोभी हैं, बेश्य हैं, दरिंदे हैं, यहां तक कह दिया जाता है। और ये लोग पैसे के लिए पत्नी और उसके परिवार वालों को विताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, इनको भरसक दहेज दिया गया, फिर भी इस संतुष्ट नहीं है और उनकी बेटी को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया या बेटी पैदा हो गई इस कारण से उनको घर से बाहर निकाल दिया और दहेज की मांग करते हैं। लेकिन यहां तो पति ने इनको एक्सपोज कर दिया कि हम नहीं है दहेज लोभी। दरअसल यहां पर पत्नी और उसके परिवार के लोग धोखाधड़ी करने वाले हैं, पत्नी और उसके परिवार के लोग पैसा ऐंठने में लगे हैं, पत्नी और उसके परिवार के लोग इससे भी पैसा ले रहा है, उससे भी पैसा ले रहा है और इसके बावजूद भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से मेरे ऊपर केस करके और मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तो इनको पैसा मांगना, धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, झूठे आरोप लगाना, झूठे केस करने की धमकी देना, झूठे केस में फंसाने का दबाव बनाना और दबाव बना के पैसा ऐंठना और एक बार एक मुश्त रकम लेने के बाद संतुष्ट ना होना और फिर से और पैसा मांगना। पर इसी वजह से यहां पर ये बुरी तरीके से फंस गए और अब जाएंगे जेल। तो चलिए इस केस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं और क्या क्या हुआ। दो जगह से यहां से पैसा ऐंठने के बाद फिर तीसरी बार पत्नी ने यहां पर पति के ऊपर केस कर दिया कि और पैसा चाहिए। मतलब इतनी लालच कि पत्नी यहां पर और उसके परिवार के लोग जितना पैसा आ रहा उस पैसे से संतुष्ट नहीं हो रहे थे, लगातार दबाव बनाकर झूठे केस करने का आरोप लगाकर उन पर दबाव बना के और इनको डरा धमका के इनसे पैसा ऐंठा जा रहा था। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि 28 फरवरी 2017 को पति पत्नी की मध्य शादी हुई थी। शादी के बाद पति को पता लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो मानसिक रूप से बीमार रहती है। जब पति ने यहाँ पर पत्नी का इलाज कराया तो ये पता लगा कि ये मानसिक रूप से बीमार है और इसकी बीमारी संभवतः ठीक नहीं हो पाएगी। और इसी बात को लेकर जब उनके परिवार वालों से बात की गई तो मामला और बिगड़ते गया और यहाँ पर पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने पति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और झूठे केस करने की धमकी देने लगे। जब झूठे केस करने की धमकी देने लगे तो पति और उसके परिवार के लोग डर गए कि भाई अभी अभी तो शादी हुई है, ऊपर से हमारे साथ धोखा हो गया है और हमारे जो गहने वगैरह थे वही पत्नी के पास है और ऊपर से हमको ही कहा जा रहा है कि तुमको जेल भिजवा देंगे, झूठे केसेस में जेल भिजवा देंगे। और यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोग डर गए और इस डर के कारण मात्र पत्नी इनके साथ लगभग एक साल ही रही। 28 फरवरी 2017 को शादी होती है और 2 जुलाई 2018 को यानी 15-16 महीने का ही पूरा गैप बनता है और 2 जुलाई 2018 को इनका म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट में पेश हो जाता है और म्यूचुअल डिवोर्स में पत्नी पति से 10,50,000 रुपए की रकम वसूल करती है और पति झूठे केसेस के डर के कारण पत्नी और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर 10,50,000 रुपए पत्नी को दे देता है और हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पा लेता है। और इसके बाद पत्नी 23 जुलाई 2019 को शादी कर लेती है दूसरी जगह। अब दूसरी जगह शादी कर लेती है। पत्नी पहले से मानसिक रूप से बीमार थी और पत्नी के परिवार के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि शादी कर लो, अगर लड़का कुछ बोलेगा तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे और पैसे ले लेंगे, फिर देखेंगे बाद में। और यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ पर भी ज्यादा दिन इनका रिश्ता चल नहीं सका
और यहाँ पर भी पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने इनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और इनसे भी एक मुश्त रकम लेकर डिवोर्स ले लिया। अब यहां से भी डिवोर्स ले लिया, पहले पति से भी पैसा ले लिया और डिवोर्स ले लिया, दूसरे पति से भी डिवोर्स ले लिया और पैसा ले लिया। दोनों केसेस में इनका डिवोर्स हो गया। और अब पत्नी वहां से आने के बाद पहले पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है कि ये मेरा पति है और मुझे इससे भरण पोषण दिलाया जाए। अब देखिए, लालच नहीं है तो क्या है, ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? क्या पति कोई एटीएम है? क्या पति ने आपसे शादी करके कोई गलती कर ली और अगर आप साल में एक शादी करो और उनसे 10 लाख रुपए ले लो और फिर शादी करो, फिर 10 लाख ले लो, तो भाई ये शादी है क्या? क्या एक्सटॉर्शन मनी है या बिजनेस है? क्या है? और इस बात से कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया कि भाई आप 1 साल उसके साथ नहीं रही, एक तो आप मानसिक बीमारी आपने छुपा के शादी की, धोखाधड़ी की उसके साथ, ऊपर से उससे ही आपने 10.5 लाख रुपए ऐंठ लिए स्थायी भरण पोषण के तौर पर, वरना आप उसके ऊपर झूठे केसेस कर देती। और दूसरी जगह भी आपने शादी कर ली और उससे भी आपने तलाक ले लिया और उससे भी पैसे ले लिया और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए और फिर आप यहां आ गई, फिर मुझे पैसे दो। तो एक तो आप धोखाधड़ी कर रही हैं, अपनी बीमारी छुपाकर शादी कर रही हैं, ऊपर से आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उन्हें पर केस करने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठ रही, मतलब ये तो एक्सटॉर्शन मनी हो गया। तो पहली बात धोखाधड़ी, दूसरी बात एक्सटॉर्शन मनी, और इसके बाद आप फिर भी संतुष्ट नहीं और पैसा मांग रहे। तो कोर्ट ने इस मामले में पत्नी और उसके माता पिता के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दे दिया और सारी चीजें यहां पर पति ने क्लियर रख दी कि भाई मैंने पैसा दिया, ये मेरा सबूत। पत्नी मानसिक बीमार थी, उसका मैंने इलाज कराया, ये प्रूफ। ये उस पति से इसने पैसा लेके आई, उसका डिवोर्स हुआ, ये उसका प्रूफ। और अब मेरे ऊपर से मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो इसका प्रूफ। तो भाई ये तो धोखाधड़ी है भाई। जब मेरे से म्यूचुअल डिवोर्स हो गया तो मैं कहां पति रहा, और फिर उस मेरे बाद उस दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली तो मेरे से सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब तो मेरे पर कोई राइट ही नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पूर्व पति है, क्योंकि अब आपका पूर्व पति वो हो गया। तो आप उससे मांगती, वो बात अलग थी। लेकिन जब आप स्थायी भरण पोषण भी ले चुकी हैं, दूसरे से शादी भी कर चुकी हैं, तो फिर मुझसे क्यों? और फिर आप एक से शादी करके पैसा लेती हैं, फिर दूसरे से शादी करके पैसा लेती हैं, फिर आके फिर हमसे मेंटेनेंस मांगती है। हो सकता है आप उसके ऊपर इधर से मेंटेनेंस मिल जाता, तो हो सकता है आप उसके ऊपर एक मेंटेनेंस केस करती, तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहता और तीसरे का फिर शादी कर लेती। तो इधर से दोनों जगह से पैसा भी आते रहता और कहीं जाके शादी करके वहां भी रहने लगती। तो कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और यहां पे ये देखा कि वास्तविकता में पत्नी और उसके माता पिता इस मामले में लालची पाए गए हैं। और उनकी लालच इतनी थी कि एक बार नहीं 2 बार दोनों पतियों से पैसा लेने के बाद संतुष्ट नहीं हुए और पैसे मांगने चली। इस कारण से इनके विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोर्ट में अगर आप षड्यंत्र के थ्रू जाते हैं, आप एक योजना बना के जाते हैं, झूठ के पुलंदे पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बुरी तरीके से फंसेंगे। जब फंसेंगे तो वही कोर्ट आपको जेल भेज देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।